हाँ तो गाइज अगेन गोल्ड को लेकर बात करते हैं कि गोल्ड की क्या अपडेट है और गोल्ड का नेक्स्ट मूवर टारगेट क्या रहने वाला है। गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,220 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा, इसके ऊपर हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। और आज जो मैंने आपके साथ दो सेटअप शेयर किए, पहला जो सेटअप शेयर किया था उसका क्या रिजल्ट है, और जो दूसरा सेटअप जिसके साथ मैंने आपको फंडामेंटल न्यूज़ेस के बारे में बताया था वो क्या ही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं न्यूज़ को लेकर। तो हमारे पास आज दो न्यूज़ थी। पहली जो न्यूज़ आनी थी वो थी एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा, और मैंने आपको बोला था कि अगर ये डाटा नेगेटिव देखने को मिला तो गोल्ड आपको पंप करता हुआ नजर आएगा और अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देख लो जाके, एक्सपेक्टेशन थी कि 5K आएगा, फोरकास्ट किया गया था 5K, लेकिन आया कितना, -32K, -32K, अंदाजा लगाओ। तो उस वजह से गोल्ड ने एक अच्छा खासा पंप लिया। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड डाटा आना था वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा था, जो कि हमें पॉजिटिव देखने को मिला। जैसे वो डाटा पॉजिटिव आया, गोल्ड जो कि अच्छा खासा पंप कर चुका था, $4,240 के लेवल को ब्रेक कर गया था, जैसे ही वो डाटा आया उसके बाद फिर से धड़म करता गोल्ड नीचे की तरफ गिरा। तो मैंने आपको बोला था कि आपने इन चीज़ों के ऊपर लाजमी नज़र रखनी है। डाटा अगर नेगेटिव आया तो गोल्ड के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। खैर, अब आगे क्या होगा, जो मैंने सेटअप शेयर किया था उसमें मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आगे क्या होने वाला है गोल्ड में वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपने कमेंट में बताना है क्या आपने मेरी सारी चीज़ों को फॉलो किया, और जो मैंने सेटअप शेयर किया है क्या आपने उनको फॉलो किया। अगर आपने किया है तो कितना प्रॉफिट बनाया, और आप मेरे सेटअप से कितना फ़ायदा उठा रहे हो, क्या आपको सीखने का मौका मिला, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। सो गाइज, आज की डेट में मैंने आपको गोल्ड की दो वीडियोस में अपडेट दी थी। पहली वीडियो में मैंने आपको गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करके बताया था, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया था। तो पहली वीडियो की बात कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको क्या बोला था, आपने खुद लिसन करना है कि मैं यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहा था। तो उस वक्त गोल्ड जो था इस लेवल के पास ट्रेड हो रहा था, जो कि हमारे पास आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेवल बन रहा था तकरीबन $4,206 के करीब यहाँ पर था। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या बोला था, इस वीडियो में आप सुन लो खुद ही, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं यहाँ पर आपको क्या बोल रहा था कि आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मूव से पहले आप यहाँ पर सेशंस को समझ लो। तीन सेशंस होते हैं, एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। एशिया सेशन में रह के गोल्ड ने यहाँ पर अपना हाई बनाया है $4,228 का। अगर तो लंदन सेशन यहाँ पर एशिया सेशन के इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और एशिया सेशन एंड हो जाता है, तो फिर गोल्ड यहाँ से मजीद पंप करेगा। और अगर यहाँ पर एशिया सेशन अभी एंड हो जाता है और यहाँ से ही गोल्ड अप साइड की तरफ जाता है और इस हाई को ब्रेक करता है, ऊपर से लिक्विडिटी लेता है, और साथ ही यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, तो फिर चांसेस है अगर नीचे आ गया तो फिर गोल्ड यहाँ से दोबारा से डंप होगा। अभी हो सकता है आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो, लेकिन जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ तो गाइज, आपने लिसन किया मैंने क्या बोला था प्रीवियस वीडियो में, तो चलो अभी उसके ऊपर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये एशिया का हाई था, ठीक है, और यहाँ पर एशिया ने अपना लो लगाया। उस वक्त एशिया का लो नहीं लगा था जब मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी 1 बजे के करीब। उस वक्त गोल्ड यहाँ पर था, और मैंने आपको बोला था कि गोल्ड सबसे पहले क्या करेगा, इस फिर वैल्यू गैप को फिलअप करेगा जो कि यहाँ पर पेंडिंग है। तो गोल्ड ने क्या किया, थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन की, इस लो के नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी थी वो ली, और यहाँ पर एशिया सेशन ने अपना लो लगा दिया। अब यहाँ पर चीज को जरा समझना, ये एशिया का हाई और ये एशिया का लो, और ये लो लगा 2 बजे। जारी बात है 2 बजे एशिया सेशन क्लोज हो जाता है, याद रखना पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 2 बजे एशिया सेशन क्लोज हो जाता है। यहाँ पर उसने लो लगाया। अगर आपको नहीं पता सेशन टाइम कहाँ से देखते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे जाके देख लिया करो, babypips.com पे। यहाँ पर आपको ये सभी सेशन मिल जाते हैं। टोक्यो को हम एशिया सेशन बोलते हैं, ये लंदन सेशन है, ये न्यूयॉर्क सेशन है। तो कितने बजे क्लोज होता है यहाँ पर आप देख लो, ये जो आपको रेड वाली नजर आ रही है ना, ये एशिया सेशन की 2 बजे, ये देख रहे हो 2 बजे, ठीक है, 2 बजे ये क्लोज हो गई। तो लो कहाँ पर लगाया, यहाँ पर इसने अपना लो लगाया। अब देखो हमेशा ऐसा होता है कि एक दूसरे के सेशन के लिक्विडिटी ये लाजमी लेते हैं। अब लो यहाँ पर लगा एशिया सेशन का, लंदन सेशन जैसे ही ओपन हुआ तो इसने क्या किया, सबसे पहले एशिया सेशन की लो की लिक्विडिटी ली। जब इसने लेके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मैंने यहाँ पर सबको बोल दिया था, अपने ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि $4,210 के लेवल को इसने ब्रेक किया। आप सुन भी सकते हो जाके मेरे ग्रुप में, मैं कोशिश करूंगा इसमें वो ऐड कर दूं वॉइस मैसेज कि $4,210 के लेवल को ब्रेक कर गया तो फिर गोल्ड यहाँ से पंप करेगा। मैंने अपने ग्रुप में बता दिया था और गोल्ड ने ऐसे किया। जैसे इसने अपने ये $4,210 के लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर आप देख लो, उसके बाद गोल्ड देखो कैसा पंप हुआ अच्छा खासा, और इसने पहले फिर वैल्यू गैप को फिलअप किया और उसके बाद गोल्ड यहाँ से पंप हुआ। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि अगर
न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, लंदन सेशन अपने प्रीवियस एशिया सेशन की हाई की लिक्विडिटी नहीं लेगा, तो न्यूयॉर्क ये काम करने जाएगा ऊपर। तो न्यूयॉर्क क्या करेगा, एशिया सेशन की हाई की लिक्विडिटी लेने ऊपर जाएगा, और ये ऐसा ही करेगा। अगर क्लोजिंग ऊपर ना दी तो सिर्फ ऊपर से लिक्विडिटी लेगा और नीचे आएगा, और ऐसे ही किया। और यहाँ पर जो न्यूज आनी थी, न्यूज ने भी यहाँ पर साथ दिया, गोल्ड का न्यूज भी फेवर में आई। एडीपी की न्यूज जो आई उससे गोल्ड पंप हुआ, और साथ ही फिर उसके बाद जैसे सेकंड न्यूज आई है उसके बाद गोल्ड ने फिर से एक अच्छी खासी यहाँ पर करेक्शन की है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे यहाँ पर मार्केट ने बिल्कुल वैसे रिएक्ट किया। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस दोनों वीडियोस वॉच की हैं, डिटेल के साथ चीजों को समझा, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो अब आगे गोल्ड क्या करेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। सो गाइस, गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,226 पे। अब ये पूरी थ्योरी को आपको समझना होगा, गोल्ड के अगर नेक्स्ट मूव को समझना है। अगर आपको ये थ्योरी समझ आई तो फिर आप यहाँ पर गोल्ड का नेक्स्ट मूव यहाँ पर पकड़ सकते हो। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एशिया सेशन में। देखो एशिया सेशन में हुआ क्या था आज। एशिया सेशन में गोल्ड ने यहाँ पर एक्यूमुलेशन की थी। यहाँ पर आप देख रहे हो गोल्ड यहाँ पर एक्यूमुलेट करता रहा, बोर करता रहा, प्रॉपर वॉल्यूम नहीं आया, एक्यूमुलेशन होती रही। उसके बाद जैसे लंदन सेशन ओपन हुआ, लंदन सेशन ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो एशिया सेशन ने एक्यूमुलेशन की थी उसके नीचे से लिक्विडिटी ली, जिसको हम बोलते हैं मैनुपुलेशन। यहाँ पर लंदन सेशन ने मैनुपुलेशन की, क्योंकि देखो ये एशिया का हाई था, ये लो था। यहाँ पर जैसे लंदन की ओपनिंग होती है उसके बाद लंदन ने यहाँ पर मैनुपुलेशन की, यहाँ पर उसने अपना लो लगाया, यहाँ पर मैनुपुलेशन की। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे अपने इस लेवल को इसने ब्रेक किया, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। और यहाँ पर आप ये पैटर्न भी देख सकते हो कौन सा बना हुआ है। ये कौन सा पैटर्न है आपने कमेंट में खुद बताना है। मैं वैसे आपको हिंट दे देता हूँ, सी और लास्ट पे आता है टी, और दरमियान में क्या आता है वो आपने खुद बताना है। ये वही पैटर्न बना था, इस वजह से मैंने बोला था 4210 दे गया तो यहाँ से बाय है, ठीक है। तो इसने बनाया यहाँ पर ये वाला फार्मूला, आपको इस फार्मूले का तो पता होगा ना, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एशिया सेशन में इसने एक्यूमुलेशन की है, यहाँ पर देखो ये एक्यूमुलेशन हो रही थी, ठीक है। उसके बाद लंदन सेशन ने क्या किया, यहाँ पर मैनुपुलेशन की। यहाँ पर जैसे ही मैनुपुलेशन हुई उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई। ये इसको हम बोलते हैं एएमडी का फार्मूला, एक्यूमुलेशन, मैनुपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। सेम यहाँ पर ये चीज हुई है, इसके साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा सेम सेम ये चीज हुई है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसका नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो लंदन का लो है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर ये लंदन का हाई है। न्यूयॉर्क सेशन की जैसे ओपनिंग हुई थी तो यहाँ पर लंदन ने क्या किया, न्यूयॉर्क की सेशन की ओपनिंग के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की है अच्छी खासी, और अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक इसका लंदन, देखो ये अभी वेरीफाई नहीं हुआ कि लंदन का हाई है, क्योंकि हो सकता है लंदन तो क्लोज होगा जाके, अभी टाइम है, अभी देखो टाइम कितना पड़ा हुआ है, 10 बजे जाके क्लोज होगा, तो अभी तो 9 बजे है, 1 घंटे में कहाँ पर जाएगा। जब वो क्लोजिंग देगा फिर हमें क्लियर होगा, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। फिर वक्त आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी जब तक इसका हाई कंफर्म नहीं होता, क्योंकि देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर चीज तो क्लियर हो रही है यहाँ पर हमें, यहाँ पर इसने हाई बनाया, लो बनाया, 15 मिनट पे देखो, ये देखो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ये गोल्ड का हाई सॉरी लो है, ये हाई है, ये लो है, उसके बाद गोल्ड ने यहाँ पर हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पर इसने एक नया लो बनाया, अब यहाँ पर एक नया हाई बना सकता है, वो तभी बनाएगा ना जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, 4235 डॉलर के ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर चांसेस है सॉरी गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते